हेलो एवरीबॉडी, टुडे आई एम हियर विथ वन अनदर ट्यूटोरियल ऑफ एक्सेल। एक्सेल का आज एक और ट्यूटोरियल लेके आया हूँ जिसमें मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ बहुत ही अच्छे और यूजफुल मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शन। हाँ, ये हमारे ऐसे फंक्शन में सिखाऊंगा आपको कि जो है हमारी रूटीन लाइफ में हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। वही फंक्शन में आज आपको पूरा गाइड करने वाला हूँ विथ एग्जांपल विथ लाइव डेमो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू यूज़ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। आप उस फंक्शन को किस तरह से यूज़ कर पाओगे। ऐसे में मैथमेटिक्स के रिलेटेड और स्टेटिस्टिकल रिलेटेड दोनों फंक्शंस जो बहुत ही काम के हैं और जो हमारे रियल लाइफ में काफ़ी बार ज़्यादा यूज़ हम करते हैं, वही फंक्शन मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बी विथ मी, मैं पूरा आपको गाइड करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक डेटा बनाया हुआ है और वही डेटा के ऊपर मैं आज प्रोसेस करूंगा, यानी कि यही डेटा का यूज करके मैं आज आपको मैथ्स के फंक्शंस और स्टैटिस्टिकल फंक्शंस कुछ आपको डेमो में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले सम, जिसको तो मैंने ऑलरेडी मेरे ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल मेरी चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करूंगा या तो ऐड करूंगा मेरी चैनल में, वो आपको अपना आप मिलते रहेंगे, जिससे आपको आपके नॉलेज अपडेट करने में आसानी होगी। एक्सेल के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स दिए गए हैं और आगे भी दूसरे बहुत सारे टॉपिक्स के ट्यूटोरियल्स में देता रहूंगा। तो बेटर यू सब्सक्राइब माय चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन, अगर नहीं किया तो चेक कर लो, एंड विथ ए बेल आइकॉन। तो यहाँ पे अगर सम करना है तो आपको मैंने बताया हुआ है, सिखाया हुआ है कि सम कैसे करते हैं। तो इज इक्वल टू सम, हमको फॉर्मूला लिखनी है यहाँ पे। तो सम लिखो ब्रैकेट में, यहाँ पे लिखा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आप कोमा कोमा करके भी आप दे सकते हो कि फर्स्ट नंबर कोमा सेकंड नंबर कोमा थर्ड नंबर। मगर जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, सिखाया हुआ है कि नंबर से ज्यादा अगर आप सेल का नाम दे तो ज्यादा अच्छा है। तो मुझे यहाँ पे सपोज ये नंबर्स का टोटल्स करने हैं, तो मुझे ये नंबर को सिलेक्ट कर लेने हैं और जैसे ही मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा तो यहाँ पे मैंने रेंज पूरी सिलेक्ट कर ली है, B5 से लेकर B10, जिसमें B6 अभी खाली है। तो बाकी सब वैल्यू का यहाँ पे टोटल किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे ही एंटर की प्रेस की मुझे आंसर मिल गया। तो ये है सम फंक्शन। दूसरा जो है एसक्यूआरटी फंक्शन। एसक्यूआरटी मतलब स्क्वायर रूट ढूंढना। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको स्क्वायर रूट ढूंढने की जरूरत पड़ती है। तो स्क्वायर रूट कैसे ढूंढते हैं, तो उसी के लिए इज इक्वल टू एसक्यूआरटी। फिर आपको जिस वैल्यू का, यहाँ पे देखो आपको अगर हेल्प में देखे तो नंबर पूछा गया है, आप यहाँ पे डायरेक्ट नंबर भी डाल सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि मैंने 25 डाला तो 5 आ गया, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट है 5। उसकी जगह पे अगर मैं यहाँ पे कोई सेल का नाम दूं, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर सेल के अंदर कोई वैल्यू है और उसका मुझे स्क्वायर रूट ढूंढना है, तो उसके लिए मान लो कि यहाँ पे 25 है और ये कौन से सेल में है, तो B5। तो B5 के अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, एंटर। तो भी आंसर वही आएगा। सपोज मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, 16 कर रहा हूँ, तो अपने आप आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है साइन कॉस टेन। आप उनको अगर देखा जाए तो अगर आप मैथमेटिक्स में हो तो उसमें अगर कोई साइंस फील्ड में पर्टिकुलर आप हो तो आपको साइन की वैल्यू ढूंढनी पड़ती है, कोस की वैल्यू ढूंढनी पड़ती है, टेन की वैल्यू ढूंढनी पड़ती है। उसी तरह से कोसेक है, ठीक है, टेंजेंट है। ये सब की वैल्यू आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो बाय यूजिंग द रेडीमेड फंक्शन। तो यहाँ पे साइन 30 की अगर मुझे वैल्यू ढूंढनी हो तो इज इक्वल टू साइन, ब्रैकेट में आप 30 लिखो, 30 अंश। ठीक है, जो साइंस का यूज करते हैं उसको पता होगा इजीली। इज नॉट फॉर ऑल बट दोज यू आर यूजिंग साइंस और दोज यू आर इन द साइंस फील्ड। जो साइंस फील्ड में उसके लिए बहुत काम का है। साइन 30 की वैल्यू जो कि -0.988। उसी तरह से कोस है, ठीक है, कोस 60 की वैल्यू सपोज अगर मुझे ढूंढनी हो तो यहाँ पे 60 ब्रैकेट में डाल दो तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। और उसी तरह से यहाँ पे 1030 अगर है तो 1030 की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह से आपको यहाँ पे कोसेक भी है, सेक भी है, सब कुछ है। ये मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं और मैं यहाँ पे जो फंक्शंस दिखा रहा हूँ वो ऐसे फंक्शंस है वो जनरली रियल लाइफ में, रूटीन लाइफ में हम उसका यूज करते रहते हैं। उसके अलावा मेथड ट्रिक कैटेगरी के काफी सारे फंक्शंस हैं। ओके, एंड नोबडी कैन से ओके उसको सब पता है। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे तो मैं फॉर्मूला में गया और मेथड ट्रिक में आप देख सकते हो कि कितने सारे फंक्शन है। यहाँ पे आप लिस्ट पूरा दिया है, देखो ए कोस,
ए कॉट, उसी तरह से ए साइन, ए टेन, बेस, कॉट, कोसेक, सब कुछ यहाँ पे है। ठीक है, आप देख सकते हो किसी की लॉग की वैल्यू ढूंढनी हो तो लॉग 10, लॉगरिथमिक का वैल्यू चाहिए तो लॉग 10 की वैल्यू ढूंढनी हो तो लॉग 10, और सिर्फ लॉगरिथमिक वैल्यू चाहिए तो लॉग। तो इस तरह से यहाँ पे काफी सारे फंक्शंस है, देखो आप कितने सारे हैं। मगर इनमें से जो फंक्शंस रूटीन में ज्यादा यूज होते हैं वही फंक्शन मैं आज आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। अभी जो नेक्स्ट फंक्शन है मैथ ट्रिक का वो है राउंड फंक्शन, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन अवर डेली लाइफ वी नीड टू राउंड अवर वैल्यू। हमको कोई भी एक डिजिट होता है तो उसको राउंड अप करके हम जनरली काम करते हैं, क्योंकि पॉइंट वाला में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चाहे वो अगर आप मार्कशीट बना रहे हो तो भी पॉइंट वाले मार्क्स को आप हाफ मार्क्स से फुल कर सकते हो, फुल कर देते हो या तो कम करते हो, जो भी है हम राउंड करते हैं। पैसे की लेन देन की बात करें, करेंसी की बात करें, तो उसमें भी जनरली हम राउंड अप करके ही वर्क करते हैं जिससे हिसाब क्लियर रहे। तो यहाँ पे राउंड अप करने के लिए, अपनी वैल्यू को राउंड अप करने के लिए राउंड फंक्शन का यूज होता है। किस तरह से होता है मैं आपको बता देता हूँ। इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या पूछा गया है, देखो नंबर, तो कि कौन से नंबर को आपको राउंड करना है वो आपको पहले देना है। मान लो कि यहाँ पे पॉइंट वाला नंबर ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि B8, यानी कि नंबर कौन सा है मेरा 1232.423। कोमा करके आपको यहाँ पे लिखना है, मेंशन करना है कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि पॉइंट के बाद आपको कितने डिजिट चाहिए। राउंड फंक्शन का ये भी काम है कि आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि आपके जो वैल्यू है 1232.423, तो पॉइंट के बाद आपको कितने डिजिट चाहिए। अभी तो 3 दिख रहे हैं, आपको 1 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, 3 डिजिट चाहिए, 0 चाहिए, मतलब क्या, तो कितने डिजिट चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, तो एक्चुअली आंसर आना चाहिए 1232.42 आना चाहिए। ब्रैकेट बंद कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि मुझे पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए। देखते हैं, अभी 42 का उसने क्या कर दिया, राउंड अप कर दिया। थोड़ा सा ये कॉलम को मैं बड़ा करूंगा, देखो छोटा था इसलिए पूरा दिख नहीं रहा था, अभी आपको दिख रहा है कि 42 है क्योंकि मेरी कॉलम की विड्थ छोटी थी। ओके, तो अभी मैंने विड्थ बढ़ा दी तो आपको राइट आंसर मिल गया 42, क्योंकि मैंने पॉइंट के बाद 2 डिजिट बोला था। अभी उसी में हम थोड़ी वेराइटी देखते हैं। देखो अब मुझे पॉइंट के बाद कोई डिजिट देखना ही नहीं है तो यहाँ पे आप दे दो 0, दैट मीन्स वी गेट एन इंटीजर नंबर, मगर राउंड अप किया हुआ होगा। अगर यहाँ पे 5 या 5 से बड़ा नंबर होगा तो यहाँ पे 1232 की जगह पे 1233 हो जाता है एज पर द मैथमेटिक्स रूल। मगर अभी तो फिलहाल 1232 ही आएगा। आप देख सकते हो कि क्या आंसर आया, ओनली 1232, क्योंकि कोमा के बाद मैंने लिखा 0, मतलब पॉइंट के बाद मुझे एक भी डिजिट नहीं चाहिए। तो ये तो हमने क्या कर दिया, अप टू 0 का क्या किया हमने, पॉइंट के बाद के डिजिट को सेट करने के लिए हमने किया। अभी वही वैल्यू को अगर हम माइनस में जाएंगे तो पॉइंट की लेफ्ट साइड की वैल्यू, यानी कि एकम, दशक, सौ, हजार जो हम बोलते हैं ना, जिसको हम मैथ में, उसको हम सेट कर सकते हैं। देखो -1, ठीक है, -1 किया तो क्या होगा, कोमा करके -1 देना है। तो अभी ये राउंड अप करना शुरू कर देगा, एग्जैक्टली राउंड अप करना शुरू कर देगा। तो 123 आएगा, ठीक है, 1230। तो क्यों ऐसा हुआ, राउंड अप कर दिया। देखो -1 किया तो 1230, ये 32 था तो उसका राउंड अप क्या हुआ 1230, 1230 हो गया। अच्छा -2 कर रहा हूं तो 3 डिजिट में आएगा, देखो 1200, तो यहाँ पे एक कम दशक, ये दो को राउंड अप किया, ठीक है। अभी 32 वैल्यू को राउंड अप करके कर दिया 1200, ठीक है। अभी उसमें -3 कर रहा हूं तो क्या होगा 1000 हो जाएगा। लेट मी सी, हो गया 1000। तो यहाँ पे आपको कितने डिजिट तक राउंड अप करना है वो हमको डिसाइड करना है। सपोज मैं वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये समझने वाली बात है और बहुत अच्छी चीज है ये। अप टू 0 तक तो आपको समझ में आ गया कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए, और पॉइंट के डिजिट बाद के डिजिट को भी वो राउंड अप करता है एज पर द रूल। मैथमेटिक्स का रूल क्या है, अगर 5 और 5 से बड़ी वैल्यू होगी तो उसको राउंड अप कर देगा। अच्छा, अभी -1 कर रहा हूं तो ये पॉइंट की लेफ्ट साइड का, यानी कि 2 को राउंड अप करेगा, यानी कि 32 है तो उसको नियरेस्ट वैल्यू क्या आ गई 14 ही होगा आएगी, ठीक है। नियरेस्ट वैल्यू 0 होगी तो 30 होगी, नीचे जाएगा वो। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1230, यानी कि पॉइंट के लेफ्ट साइड का फर्स्ट डिजिट को राउंड अप करेगा। देखो आ गया 1230। अगर मैं यहाँ पे -2 करता हूँ
तो पॉइंट की लेफ्ट साइड के 2 डिजिट को राउंड अप करेगा, यानी कि ये 32 को राउंड अप करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1200। ठीक है, 1 2 3 2 की नजदीक की वैल्यू, चाहे वो लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, यानी कि छोटी हो या बड़ी हो, नजदीक की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे 32 में से यहाँ पे 40 नहीं जाएगा, मतलब 40 नहीं होगा, 00 हो जाएगा। ठीक है, तो 1200 होगा, ना कि 1300। तो यहाँ पे 1200 ही आएगा आंसर। और उसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे 3 डिजिट तक जाना है, यानी कि 232, यहाँ पे -3 किया है तो पॉइंट की लेफ्ट साइड के 232 3 डिजिट तक का राउंड करेगा, यानी कि 1232 का नियरेस्ट राउंड अप अगर देखा जाए तो 1000 है, तो मुझे 1000 आंसर में मिलेगा। सो एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ यहाँ पे है, आपको ध्यान में रख के आपको राउंड करनी है। आपको वैल्यू को, आप पॉइंट की राइट साइड की वैल्यू को भी राउंड कर सकते हैं, पॉइंट की लेफ्ट साइड की वैल्यू को भी राउंड कर सकते हैं। वो आपको देखना है कि आपको किस तरह से उसके साथ वर्क करना है। ठीक है, तो इसमें बी केयरफुल, सब कुछ है फैसिलिटी ध्यान से, तो आप अच्छे से अच्छी वैल्यू को भी राउंड करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया राउंड फंक्शन। उसके बाद एक और फंक्शन मैं दिखाता हूँ, पावर। अगर आपको किसी का पावर ढूंढना हो, 2 3 4 5, कोई पावर ढूंढना हो, तो इज इक्वल टू पावर। ठीक है, ब्रैकेट में आपको नंबर लिखना है, यानी कि जिसका पावर आपको ढूंढना है, देन रेज टू, सपोज 5 2 करना है, तो 5 टू तो आएगा 25, क्योंकि 5 2 मतलब 25। अगर उसी तरह से मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे 5 3 करना हो मुझे, तो 3 कर दिया तो 125 आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू को क्या कर सकते हो, आप पावर ढूंढ सकते हो आप किसी का भी। उसी तरह से अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, तो एक और फंक्शन मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट फंक्शन का नाम है, जो जिसका काम है मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, तो इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ब्रैकेट में आपको जो जो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करना हो, वो एक वैल्यू हो या दो वैल्यू हो, ऐसे ही जरूरी नहीं है। आप कोमा कोमा करके आप जितनी भी वैल्यू दोगे, वो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ये वैल्यू दे रहा हूँ, कोमा, दूसरी ये वैल्यू दे रहा हूँ, कोमा सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सेल का नाम दे रहा हूँ, तीसरी ये वैल्यू दे रहा हूँ सपोज। तो ये तीनों वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आंसर मिल गया है। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको मैथ्स के रिलेटेड जो भी कॉमन फंक्शन है वो समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और पोस्ट ए कमेंट, अगर आपको कोई एक्सेल में कोई डाउट है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कोई भी आपको कमेंट डालनी है, आप यूट्यूब में कमेंट पोस्ट करो, जिससे हम आंसर भी दे सके आपको और अपने आप को अपडेट भी कर सके और अपग्रेड भी कर सके। ठीक है, तो मैथ के रिलेटेड फंक्शंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। नाउ इज टाइम टू अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। कुछ फंक्शन ऐसे है कि स्टैटिस्टिक कैटेगरी के अंदर भी है। टोटल 11 कैटेगरीज में सभी फंक्शंस डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल। एवरेज फंक्शन जो है वो स्टैटिस्टिक का काउंट किया जाता है। तो इज इक्वल टू एवरेज, आपको एवरेज वैल्यू ढूंढनी हो तो हमको एवरेज फंक्शन का यूज करना है, लिखना है इज इक्वल टू एवरेज, पूरा स्पेलिंग लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट में आप यहाँ पे जो जो नंबर की एवरेज ढूंढना चाहते हो, आप कोमा कोमा करके आप दे सकते हो। मान लो कि मैं यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 वैल्यू को मैंने सिलेक्ट कर ली है। ब्रैकेट खत्म। तो ये 4 वैल्यू को मिला के उसकी एवरेज मुझे मिल जाएगी 34.25। पहले इसका टोटल होगा और उसकी एवरेज भी अपने आप कंप्यूटर खुद, एक्सेल खुद फाइंड आउट कर लेगा। तो ये हो गया एवरेज वैल्यू, जो मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन। नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो विथ बेल आइकॉन, जिससे मेरे ट्यूटोरियल्स जो मैं हर अलग अलग टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ट्यूटोरियल देता रहता है वो आपको मिलते रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज द मीन फंक्शन। मीन फंक्शन मीन्स टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू ढूंढने के लिए मीन फंक्शन का यूज होता है। तो उसको कैसे लिखा जाता है, तो इज इक्वल टू मीन, ब्रैकेट में आपको जो जो वैल्यू देनी है आप वैल्यू दे दो, उसमें से जो छोटा, सबसे छोटा नंबर होगा वो आपको एज एन आंसर मिलेगा। मान लो कि ये मैं पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे और ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने पूरी रेंज जो सिलेक्ट की थी उसमें सबसे छोटा नंबर था 4, तो वो मुझे आंसर में मिला। तो सबसे छोटी वैल्यू ढूंढने के लिए मीन फंक्शन का यूज होता है। उसी तरह से सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढने के लिए मैक्स फंक्शन का यूज होता है। तो उसी तरह से यूज करना है, इज इक्वल टू मैक्स। आपको जो जो नंबर देने हैं आप दे सकते हो, कितने भी नंबर देने दे सकते हो, कोमा कोमा करके आपको ये देते रहना है। मैं यहाँ पे वापस रेंज सिलेक्ट कर रहा हूँ मेरी, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 2 3 2.423 मैं उसके भी कॉलम के बीच बढ़ा रहा हूँ तो वही आएगा।
तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा नंबर वही मिला कंप्यूटर को, तो उसने वो नंबर ले लिया। अभी वेराइटी देखनी है वो ये काउंट के 3 अलग-अलग वेरिएशन की। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ काउंट के अलग-अलग वेरिएशन। काउंट फंक्शन है तो उसके रिलेटेड 3 है। तीनों के तीनों फंक्शन का काम है काउंट करना, यानी कि गिनती करना, ठीक है? तो डिफरेंस क्या है? तो हमारे पास 3 वर्जन है काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक, राइट? तो सबसे पहले देखते हैं काउंट। काउंट फंक्शन का काम क्या है कि वो ऐसे सेल को ही काउंट करेगा जिसके अंदर डिजिट लिखा है। याद रखो, ध्यान रखिए, काउंट फंक्शन सिर्फ वही सेल को काउंट करेगा जिसके अंदर डिजिट लिखा है, और जिसके अंदर कैरेक्टर्स लिखा है उसको काउंट नहीं करेगा। जो सेल ब्लैंक है उसको भी काउंट नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं उसका एग्जांपल इज इक्वल टू काउंट। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं पूरी रेंज सिलेक्ट कर रहा हूँ, अप टू हेलो तक मैं ले रहा हूँ। तो कितने सेल है? 1 2 3 4 5 6 7 7 सेल है, मगर काउंटिंग किसका कर रहा है? मैं ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ, एंटर। काउंट में लिए उसने 5 ही, क्यों? क्योंकि ये जो 7 सेल मैंने सिलेक्ट किए थे उसमें से 5 ही सेल ऐसे हैं जिसमें मैंने कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक सेल तो ब्लैंक है तो उसको काउंट नहीं करेगा, और एक सेल में मैंने कैरेक्टर्स लिखे हैं तो उसको भी काउंट नहीं करने वाला। जो कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि काउंट फंक्शन उसी सेल को काउंट करता है जिस सेल के अंदर डिजिट लिखा हो। अच्छा, अभी नेक्स्ट में फंक्शन है वो है काउंट ए। काउंट ए फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो ऐसे सेल को काउंट करेगा जिसके अंदर डिजिट लिखा है या तो कैरेक्टर्स लिखा है, यानी कि डिजिट और कैरेक्टर्स दोनों को काउंट करेगा, मगर ब्लैंक सेल को अभी भी काउंट नहीं किया जाएगा। तो इज इक्वल टू काउंट ए, मैं वापस वही फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, वही रेंज अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 सेल है टोटल मैंने सिलेक्ट किए, आंसर में आए 6। इस बार उसने कैरेक्टर वाले सेल को भी काउंट कर लिया। कौन से सेल को काउंट नहीं किया? तो कि वो ब्लैंक वाले सेल को, ये जो ब्लैंक सेल है उसको उसने काउंट नहीं किया। तो काउंट ए फंक्शन डिजिट और कैरेक्टर्स को काउंट करता है। और लास्ट में अभी हमको, अगर आपको ब्लैंक सेल को काउंट करना है कि भाई ये पर्टिकुलर रेंज में कितने सेल ब्लैंक है, ठीक है, सिर्फ ब्लैंक सेल को काउंट करने के लिए अलग से फंक्शन है काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक, ठीक है। मैं वापस पूरी रेंज दे रहा हूँ। यहाँ पे आंसर आपको पता है क्या आने वाला है? एक ही आंसर आएगा, क्योंकि मेरी पूरी रेंज में ये एक सेल जो था वो ब्लैंक था। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि काउंट के तीनों वर्जन में क्या डिफरेंस है। आप आसानी से उसका यूज कर सकते हैं, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट फंक्शन जो है वो लार्ज फंक्शन है। आपको मैक्स फंक्शन से क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू तो मिल जाएगी, मगर मुझे सेकंड लार्जेस्ट नंबर ढूंढना हो या थर्ड लार्जेस्ट नंबर ढूंढना हो तो, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन तो पता चल गई मैक्स से, मगर सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन के लिए सेकंड हाईएस्ट मार्क और थर्ड हाईएस्ट मार्क कौन सा है वो अगर जानना हो तो इसके लिए लार्ज फंक्शन का यूज होता है, इज इक्वल टू लार्ज। ब्रैकेट में आप देखो एरे देना है, यानी कि पूरा के पूरी वैल्यू सर्च करनी है आपको, आपको अपनी पूरी वैल्यू देनी है। कौन सी पोजीशन, तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है वो आपको मेंशन करना है। मैं एंटर कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो कि ये पूरा के पूरी रेंज में फर्स्ट वैल्यू मैक्सिमम ने क्या दिया था? 123.423। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो आ रहा है वो 76 आ रहा है। अगर यहीं पे मैं सेकंड लार्जेस्ट नंबर की जगह पे 3 कर देता तो मुझे थर्ड लार्जेस्ट नंबर मिलता, यानी कि आंसर आएगा 32, जो यहाँ पे आपको मिला। तो उसी तरह से लार्ज भी है और स्मॉल भी है, ठीक है, जिसमें आप स्मॉलेस्ट मीन फंक्शन से आपको सबसे छोटी वैल्यू तो मिल जाएगी, मगर सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट नंबर आपको ढूंढना हो तो उससे आप स्मॉल फंक्शन से भी आप उसको ढूंढ सकते हैं। तो हियर आई एक्सप्लेन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल रिलेटेड फंक्शन जो ज्यादा हम यूज करते हैं हमारे रियल लाइफ में, वो फंक्शन को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। शेयर इट टू द मैक्सिमम पीपल, सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो जिससे सब लोग ये देख के उसका नॉलेज अपडेट कर सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and use this function smoothly in Excel. Thank you and have a nice day.